ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ PS ਸਟੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ SSC GD ਮੈਥ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ दूरी समय और चाल टॉपिक का पहला क्लास करने जा रहे हैं। तो देखते हैं। चाल का जो बेसिक फॉर्मूला है वो होता है दूरी बटे समय, और इसी फॉर्मूले को आप तीन तरह से लिख सकते हैं। अगर आपको समय निकालना है तो दूरी बटे चाल हो जाएगा, और अगर आपको दूरी निकालनी है तो वो चाल गुने समय हो जाएगा। इसके अलावा जब आपको चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी होती है और आप उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, मान लीजिए आपके पास x किलोमीटर प्रति घंटा की गति है, इसको आपने मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो आप इसे 5/18 से गुना कर देंगे। इसी तरह अगर आपको मीटर पर सेकंड में चाल दी हुई है और उसको आपने किलोमीटर प्रति घंटा में करना है, तो आप 18/5 से गुना करेंगे। इसके आगे देखते हैं। जब एक समान दूरी को दो अलग अलग चालों के साथ तय किया जाता है तब औसत चाल। तो आप मान लें कि आप अपने घर से किसी ऑफिस में जा रहे हैं, तो आप एक अलग चाल के साथ जैसे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गए और वापस आ रहे हैं ऑफिस से घर, तो उस समय आपकी चाल होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे में क्या है, जो आपकी दूरी है वो फिक्स है, वो निश्चित है। जो आपने पहले तय की थी वही आप बाद में तय कर रहे हैं। तो उस केस में दो चालें हो जाती हैं, और उनके लिए ये एक शॉर्टकट फार्मूला है, 2 गुने x बटा x प्लस वाई। यहाँ पर x और y दोनों अलग अलग चालों के लिए दिया गया है। आइए पहला सवाल देखते हैं। एक महिला घर से कार्यालय तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटती हैं। यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? तो ये आपको जो ऊपर फॉर्मूला बताया है ये उसी पर निर्धारित सवाल है। आप देखें, घर से कार्यालय यानी कि ऑफिस तक गई और फिर ऑफिस से वापस आई, तो इस केस में क्या है कि आपकी जो दूरी है वो सेम रह रही है। अब मान लीजिए अगर उसने पहले 100 किलोमीटर गई और वापस भी वो 100 किलोमीटर ही आ रही है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास ये शॉर्टकट फार्मूला जो है वो काम आ जाएगा। तो देखते हैं इसे। इसी फार्मूले से हमारे पास जो x हो जाएगी वो आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा वाली गति, और जो हम y मान लेंगे वो हो जाएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा वाली गति। तो अब हमारे पास x और y दोनों ही आ चुके हैं। अब हम इसे फॉर्मूले में लगा कर देखते हैं। 2 का 2 आ जाएगा, x की जगह 40 और y की जगह 70, और बटे में इन दोनों का योग आ जाएगा जो कि 40 प्लस में 70 है। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ये होगा 2 गुने 28 गुने में 2 जीरो आ जाएंगी, और बटे में आ गया 110। एक जीरो के साथ जीरो कट गया, और इसको आप जब गुना कर लेंगे तो 2 गुने 280 हो जाएगा 560 बटे में 11। और आप इसे जब सॉल्व करेंगे 560 को बीच में रख 11 से भाग देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 50 10 बटे 11। तो ये हो जाएगा हमारे पास औसत चाल। तो हमारे पास ये औसत चाल किस ऑप्शन में दिया हुआ है? सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो
सी ऑप्शन हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको यह सवाल अच्छे से समझ लग गया होगा। आगे चलते हैं। रीता 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से P से Q की ओर दौड़ना शुरू करती है। यदि P और Q के बीच की दूरी 6000 मीटर है तो रीता द्वारा P और Q के बीच की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो हमारे पास ये दो अलग चीज़ें आ गई हैं। एक तो हमें चाल पता है कि जो रीता की चाल है वो कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा हमें पता है दूरी, जो कि P और Q के बीच की दूरी है, वो हमें दी हुई है 6000 मीटर। 6000 मीटर। तो हम दूरी भी लिख लेते हैं, ये होगी 6000 मीटर। अब इसमें एक समस्या है कि जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो दूरी है वो 6000 मीटर है। तो हम क्या कर लेते हैं, दूरी को किलोमीटरों में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1000 का 1 किलोमीटर, तो 6000 का आपके पास 6 किलोमीटर हो जाएगा, 6 किलोमीटर। तो अब हमारे पास चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, जो दूरी है वो भी किलोमीटर में है। तो हम समय निकाल सकते हैं, जो हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में किया था। तो हमारे पास समय का फॉर्मूला आ जाएगा दूरी बटे में चाल। तो हमारे पास दूरी थी 6 किलोमीटर और जो चाल है वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे आप डिवाइड कर लेंगे, ये आ गया 3 और ये आ गया 2, 3/2। 3/2 हमारे पास हो गया 1.5। तो ये हो गया हमारे पास समय है, तो ये घंटों में हो जाएगा 1.5 घंटे। तो 1.5 घंटे समय किस ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये भी सवाल अच्छे से समझ लग गया होगा। इसके आगे चलते हैं। एक ट्रक ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है। यात्रा में 30 घंटे लगते हैं। यदि यह बी से ए तक उसी सड़क पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल के से लौटता है, पूरी यात्रा के दौरान ट्रक की औसत चाल क्या थी। तो हमें औसत चाल बतानी है। आप पहले ये समझ लें, आपके पास एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच वो जाता है। पहले ए से बी जाता है, फिर बी से ए वापस आता है। जब पहले समय गया तो उसकी चाल थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वापस आया तो उसकी चाल हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हमें एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि इन्होंने बीच में समय दिया हुआ है कि 30 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर दूरी अलग होती तो फिर तो हम इस 30 घंटे का यूज़ करते। लेकिन अब जो है दूरी सेम है, ए से बी और बी से ए दूरी सेम है, लेकिन चाल जो है वो डिफरेंट है। तो हमारे पास सेम ही जो हम औसत चाल का फार्मूला लगा रहे हैं वही आ जाएगा। तो इसका यूज़ नहीं होगा, ये आपको लेखा डालने के लिए किया गया है। तो आप देखें यहाँ पर जो हमारे पास औसत का फार्मूला है वो है 2x बटे में x प्लस y। तो अब हम इसी का यूज़ करते हैं। 2 गुने आपकी पहली चाल हो गई 60 और दूसरी हो गई 40 और बटे में आ जाएगा 60 और 40 का योग। इसे आप सॉल्व करेंगे, 2 गुने 2400
और ये आपका 100 बन गया। 100 से 100 कट जाएगा। अब बचा 2 गुने 24। 2 गुने 24 हो गया 48। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी औसत चाल हो जाएगी। तो ये हमारे पास कौन सी ऑप्शन में दिया है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। तो ये आप देखेंगे कि इस फॉर्मूले से ये सवाल कितनी आसानी से हो रहे हैं। तो आपको इन सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। आगे चलते हैं। 1000 मीटर की एक रेखीय दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। निर्धारित कीजिए कि ए को दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा। तो हमारे पास और कुछ भी नहीं दिया, हमें ये पता है कि कुल जो दौड़ है वो 1000 मीटर की है और जो ए है वो बी को 5 सेकंड या 50 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब 50 मीटर या 5 सेकंड। इसका मतलब ये है कि जो बी है, बी 5 सेकंड में 50 मीटर दूरी तय करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब ये है कि जो बी है वो 5 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करता है। अब हमारे पास समय है 5 सेकंड, दूरी है 50 मीटर। तो आप चाल निकाल सकते हैं बी की। तो बी की चाल हो जाएगी दूरी बटे समय। हमारे पास दूरी है 50 मीटर, समय है 5 सेकंड। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। अब देखें जो कुल दौड़ थी वो कितने मीटर की है, 1000 मीटर की। जो बी की चाल है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। तो हम समय निकाल सकते हैं कि बी 1000 मीटर को तय करेगा कितने समय में तय करेगा। तो इसकी चाल है 10 मीटर पर सेकंड, दूरी है 1000 मीटर। तो समय आ जाएगा, समय अब क्या है, समय आ गया हमारे पास, दूरी 1000 बटे में इसका चाल आ जाएगा जो कि 10 मीटर पर सेकंड। इसको आप सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया तो 100 सेकंड। इसका मतलब जो बी है वो पूरी दूरी को 100 सेकंड में तय करता है। अब हमें ये सवाल के शुरू में दिया था कि ए जो है वो बी को 5 सेकंड से हरा देता है। तो इसका मतलब जो ए है उसको कितना समय लगेगा, ए का समय उसको बी से 5 सेकंड कम लगेंगे। अगर बी को 100 सेकंड लग रहा है तो ए को 5 कम लगेंगे तो 95 सेकंड। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 95 सेकंड। आशा है ये भी आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। इसके आगे चलते हैं। एक पुलिसकर्मी को 380 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 25 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। तो ऐसे सवालों के लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी हैं। एक तो जो उनके बीच दूरी है, तो ये तो हमें दिया ही हुआ है कि वो 380 मीटर की दूरी से देखता है। इसका मतलब उन दोनों के बीच को जो दूरी है वो 380 मीटर पे है। इसी के साथ दूसरा आपको ध्यान रखना है
कि जब किसी का पीछा करेंगे तो हमारी जो नेट स्पीड है, जो ग्रॉस हमारी चाल हो जाएगी, वो हमें पता होनी चाहिए। जब एक ही दिशा में दोनों भागेंगे तब नेट जो स्पीड है वो निकालने के लिए दोनों को माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास देखते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि उनके बीच की दूरी जो है वो तो आपके पास दी हुई है 380 मीटर। आप देखें, इसी तरफ चोर गया और इसी तरफ मगर पुलिस वाला भी जाएगा, तो इसकी चाल जो है वो 25 मीटर पर सेकंड है। जो चोर है उसकी चाल कम है और जो पुलिस है उसकी चाल ज़्यादा है, 30 मीटर पर सेकंड। तो अब हमें इन दोनों की जो प्रभावी चाल है वो हमें देखनी होगी। तो आप देख सकते हैं जो प्रभावी चाल हो जाएगी, जब एक ही दिशा में भागते हैं तो चालें माइनस हो जाती हैं। तो 30 में से आप 25 कम कर दें, ये हो जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकंड। अब हमें इसी चाल के साथ 380 मीटर को तय करना है। तो हमारे पास समय आ जाएगा, चोर को पकड़ने में लगने वाला समय आ जाएगा 380 मीटर दूरी बटे में 5 मीटर पर सेकंड की चाल। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट कर आ जाएगा 76। तो ये हमारे पास हो जाएंगे सेकंड, हमारे पास सेकंड हो जाएंगे। तो इसका मतलब है जो पुलिसकर्मी है वो चोर को 76 सेकंड में पकड़ लेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी ऑप्शन ए हो जाएगा, 76। आशा है कि आपको आज के ये सवाल काफ़ी अच्छे से समझ लग गए होंगे। अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट में लिख दें और वीडियो को रिपीट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।